हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं न्यू बिगिन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एनपीओ के बारे में। ठीक है, एनपीओ, लेकिन मैं एनपीओ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप या तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑप्शन है। ऑप्शन ये है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो भी ये शीट चल रही है, इसकी आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेंड्स क्लास 12 में अभी 2-3 साल से ये ऐड हुआ है। पहले ये कुछ साल तक 11th का पार्ट बन गया था, लेकिन फिर से ये 12th में इसको शिफ्ट कर दिया गया है, और इसकी वेटेज है मार्क्स की 10 मार्क्स की। और इसके अंदर में भी हो सकता है 3 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन, 4 का भी, 6 का भी, 1 नंबर भी पूछ सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है कि भाई 3-3 के भी 3 हो सकते हैं, 4 के 2 और 2 1 नंबर के भी हो सकते हैं, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। पर हम लोग तैयारी कुछ ऐसे करेंगे कि चाहे वो क्वेश्चन 6 नंबर का दे, चाहे क्वेश्चन वो कि 4 नंबर का, 3 नंबर का, वॉट एवर जो भी क्वेश्चन उसने देना है, वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तैयारी कुछ ऐसे करेंगे ताकि हम लोग उसको क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। किसी जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसका आपको मतलब पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे इस पूरे को, इस पे मैंने कुछ ब्लैक और ये कुछ रेड सा किया हुआ है। ये और इसे कुछ पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं मैंने। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो ये पॉइंट्स हैं ये मैंने सिर्फ अपने उससे ही बनाए हैं, वरना ये एक पूरा का पूरा एक डेफिनेशन या फिर बोल लो एक ही है। इसलिए मैंने पॉइंट को अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो और समझने में ज्यादा इजी हो। रेड ये वो हैं जो कि हाईलाइट पॉइंट्स हैं। तो फटाफट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है। These are those organizations which are established for charitable or social purpose and not with a view to earn profit. These also render service to their members and to the society on voluntary basis. सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। These are those organizations which are established, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बनाई जाती हैं फॉर अ चैरिटेबल और सोशल पर्पस के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या है, एंड नॉट विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट, वो कभी भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं These also render service to their members and to the society on voluntary basis. वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर्स को सर्विस देती है कि भाई आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको सर्विस दूंगी, या फिर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी कि मैं इस सोसाइटी के मेंबर्स को ही सर्विस दी जाएगी। भाई
इन लोगों ने ही पैसे दिए हैं और इन लोगों आई मीन सेलेक्टिव पर्संस को ही मतलब कि वो सर्विस देती है। चलिए एक बार, ये तो एक थोड़ा सा था, मैंने अभी के ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं, इस वजह से ही इसका नाम एनपीओ लगा। अगर मैं ऊपर देखूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका एन, इसका पी, इसका ओ, दैट इज एनपीओ। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये है क्या क्या, आई मीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो कि आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, सबसे पहला, स्कूल। आप स्कूल में जाते हैं, फीस पे करते हैं, जस्ट लाइक अ मेंबर्स, तो आप लोगों को वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा है पब्लिक हॉस्पिटल। तीसरा, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ये मुझे जो लोग इंटरनेट पे मिला मैंने वही डाउनलोड कर लिया। ठीक है, प्रमोट फॉर स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स को भी एज ए प्रमोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फंड्स रिक्वायर, सबसे पहले यार आप कोई भी काम कर रहे हो ना, पैसा चाहिए होता है उसमें, पैसा। अब भाई एनपीओ है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो पैसा कहां से आएगा, कैसे कैसे इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फंड्स रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी, पेन ले लेता हूं, फॉर द एक्टिविटीज of a not for profit organization are normally sourced by subscriptions, membership fees or entrance fees, donations, loan, grants। अब एक एक करके हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि अगर आप कोई सर्विस लेते हैं कहीं से, अगर आपने कोई सर्विस ली, जैसे कि आजकल बहुत लोग सर्विस लेते हैं जैसे कि Amazon प्राइम, लेकिन ये एनपीओ नहीं है, ये एनपीओ नहीं है, लेकिन इसकी भी सब्सक्रिप्शन फीस होती हैं। और नेटफ्लिक्स जस्ट लाइक दैट, मतलब कि मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब बताने जाना चाह रहा हूं। मेंबरशिप फीस, अगर आप किसी संस्था के अगर मेंबर हैं तो अपनी मेंबरशिप जो अगर आपको मेंटेन रखनी है तो उसके लिए आपको फीस देनी होगी, या फिर अगर आपको कोई उसके अंदर एंट्री लेनी है, एंट्री की फीस देनी होगी। यो सॉरी, यहाँ पे ये फ्री आ गया, ये फ्री नहीं है, ये मेंबरशिप फी है, ये गलती से टाइप हो गया। चलिए ठीक है, जैसे कि स्कूल की मैं बात करूं, अगर आपने स्कूल में रहना है, स्कूल में पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को अपनी मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक जो मंथली फीस आती है आपकी, वो एक तरह से आपकी मेंबरशिप फीस है। स्कूल की मैं एग्जांपल लिया है। ठीक है, डोनेशन, डोनेशन तो आप लोगों ने खूब सुना होगा कि भाई उसने उसको डोनेशन दे दिया, जैसे कि आजकल लॉकडाउन में काफी सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रीज डोनेशन दे रहे हैं, तो डोनेशन देते हैं कि भाई आप कुछ भी ये काम कर लो। ठीक है, लोन हो गए, आपने कहीं से किसी एनपीओ ने लोन ले लिया, तो वो भी एक तरह से फंड रिक्वायर्स, एक उनका सोर्स कहलाया जाएगा कि भाई हाँ ये इनका सोर्स है, यहां से पैसा आया है। ग्रांट्स, ग्रांट्स फॉर गवर्नमेंट एंड और इंस्टीट्यूशंस, कोई ग्रांट्स दे गया या गवर्नमेंट ने पैसे दिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी काम के लिए पैसे दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स
और फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है सर्विस। सर्विस सच एज ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। एक यहां पर वर्ड आ रहा है स्पेसिफिक ग्रुप और पीपल, सॉरी, group or the public at large such as education, health care, sports and entertainments। जैसे कि कुछ एनपीओ वगैरह होती हैं, वो अपने क्लब वगैरह बना लेती है। वहां पर अगर आपने स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो उसकी फीस आपको देनी होगी। तो इस तरह से सर्विस देते हैं उन्हीं आदमियों को जो उनके मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे बात की। और इसमें भी साफ साफ बोला गया है, प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, इनका उद्देश्य क्या होता है। Since the basic objective of NPO is to render service such as a social, religious, educational, charitable, etc. इनका मोटिव, जो इनका उद्देश्य होता है कि भाई सबसे पहला आता है कि सर्विस देना। किस बिहाफ पे सर्विस देना, कि किस बंदों को सर्विस देना। सोशल भी हो सकती है, किस तरह की सर्विस होती है वो, सोशल सर्विस भी हो सकती है, रिलीजियस सर्विस भी हो सकती है, एजुकेशनल भी होती है, चैरिटेबल भी होती है। सो दैट दे टेक द क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटीज, ट्रस्ट और चैरिटेबल बॉडीज। ये अपनी सर्विस देते हैं किसके थ्रू, किस फॉर्म में, किसके थ्रू या फिर किस फॉर्म में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए किस, सो दे टेक द फॉर्म, किस फॉर्म में सर्विस देते हैं, ये देती हैं, हाँ, अरे यार पेन नहीं बदल रहा, पेन ग्रीन, ओके ठीक है। क्लब और स्कूल्स, ये फॉर्म, क्लब बना लिया, स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिए, ठीक है, इनके थ्रू वो लोग सर्विस देते हैं। थर्ड पॉइंट, नो प्रॉफिट मोटिव। दीज इंस्टीट्यूशन डू नॉट ऑपरेट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, rather than aim is promote education, sports, charity, religious, culture, etc. ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो इनकी सर्विस है या फिर इनके जो एम है उनको ही प्रमोट करती है। भाई स्कूल का टारगेट है कि भाई हम लोगों को एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो एजुकेशन ही प्रोवाइड करेंगे आपको। आपने स्कूल में देखा है अपने कि भाई कि वहां पर मार्केट भी लगती है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर स्कूल में एजुकेशन ही सारी चीजें मिलेंगी। आई मीन स्कूल का मोटिव है एजुकेशन देना, इस तरह से ही एनपीओ का मोटिव होता है कोई सर्विस देना, लेकिन किसके थ्रू, इसके जो हमने सेकंड पॉइंट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, अभी हम लोगों ने पिछले पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा वो पेज जो कि हम लोगों ने कहा जो इसके मेजर सोर्सेज हैं। मेजर सोर्सेज ये वाले इसके मेजर सोर्सेज होते हैं एनपीओ के पैसे कमाने के। पैसे कमाना मुझे वर्डिंग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं दोबारा से बोलता हूं, जो ये पैसे इकट्ठे करते हैं, जो इनके सोर्सेज हैं, जो इनके पास पैसा आता है, क्योंकि हम कमाने वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसे तो कमाते नहीं है, जब तो इनका नाम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। मेजर सोर्सेस
हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंट, भाई ये है भाई जो मेन है, जो हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये अकाउंट्स, they prepare financial statement at the end of their accounting period in the forms of receipts and payment account and income and expenditure account and balance sheet। सिर्फ 3 चीजें बनती हैं। हम लोगों को जो अभी तक पढ़ा वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल था। मेन चीज ये है कि भाई हम लोगों ने करना क्या है इस चैप्टर का। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट्स देखने हैं। भाई वो कुछ भी सर्विस दे रहे हैं ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कि वो लोग रिकॉर्ड रखेंगे। अब उस रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो आपको इस चैप्टर में सीखना है। किस किस अकाउंट का आप लोगों को यूज करना है वो चीजें आप लोगों को सीखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी कवर्ड, भाई इनके अकाउंट्स बनाने के लिए इसमें मेजर 2 पॉइंट है। मेजर 2 पॉइंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। सबसे पहला आता है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट ये है, ये मैंने अलग से लिखा है इसमें, ये जो आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, मैंने कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इन तीनों में यूज होगा और हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा? इसको पढ़ने का सबसे पहले हमें फायदा ये होगा, हमें जो जो मेन रुकावटें आती हैं इन तीनों अकाउंट को बनाने के लिए वो हम लोग पहले ही सीख लेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम लोग इन तीनों को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं।